नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन महोत्सव में की घोषणा। शहरी क्षेत्र में घरों के कैंपस में पेड़ लगाने वालों को प्रति पेड़ 5 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया। 94.4% विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने द्रौपदी मुर्मू के नए राष्ट्रपति चुने जाने पर जताई खुशी। कहा, स्वतंत्रता के वर्षों बाद आदिवासी समुदाय नए अवसरों के साथ बढ़ रहे हैं। और 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति के रूप में लेंगी शपथ। इसका सीधा प्रसारण सुबह 9:40 से आकाशवाणी के सभी केंद्रों से किया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। आईआईएम परिसर पुंदाग रांची में आयोजित 73वें वन महोत्सव 2022 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए वनों की कटाई को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि जितनी आवश्यकता सड़कों की है उतनी ही जरूरत पेड़ों की है। उन्होंने शहरी क्षेत्र में घरों के कैंपस में पेड़ लगाने वालों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक पेड़ पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। कहीं न कहीं हम ऐसे कार्यों में संलिप्त हो रहे हैं जहां हम पर्यावरण को बहुत तेजी से उसको चोट पहुंचा रहे हैं और यही वजह है बेमौसम बारिश, बेमौसम गर्मी, बेमौसम ठंड। प्रकृति का संतुलन बनाने में कहीं न कहीं हम लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। वन क्षेत्र के 5 किलोमीटर से रेडियस पर कोई भी आराम मशीन अब कभी नहीं लगेगा और जो लगा हुआ है उसको उजाड़ दिया जाए। अगर सड़क की जितनी भूमिका है, मैं समझता हूं उससे कहीं 100 गुना ज्यादा जरूरत हमारे वृक्षों का है हमारे जीवन में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया है। इसमें 94.4% छात्र उत्तीर्ण हुए। लड़कियों का पास प्रतिशत 95.21 है, जबकि लड़कों का 93.8%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने सभी के सफल भविष्य और बेहतर शैक्षणिक यात्रा की कामना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि सभी युवा विद्यार्थी आने वाले समय में सफलता के नए कीर्तिमान बनाएंगे। कोलकाता और रांची से आई एयरपोर्ट अथॉरिटी की विशेष टीम ने बोकारो हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। टीम ने हवाई अड्डे में हुए निर्माण कार्य का जायजा लिया। बोकारो विधायक विरंची नारायण ने टीम के सदस्यों से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान किए गए कार्यों की पूरी रिपोर्ट डीजीसीए को देने का काम इस टीम द्वारा किया जाएगा। विधायक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक बोकारो से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। जल्द एयरपोर्ट शुरू होने की उन्होंने उम्मीद जताई। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। राज्यसभा में आज गैर सरकारी सदस्य स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2021 विचार विमर्श के लिए लिया गया। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में स्वास्थ्य उपलब्ध कराना और सभी के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की गुणवत्ता युक्त सेवाएं समान रूप से उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज झा ने यह विधेयक चर्चा के लिए रखा। प्रोफेसर झा ने स्वास्थ्य के अधिकार के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य संबंधी गरीबी बढ़ रही है और आम आदमी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में परेशानी सामने आ रही है।
कांग्रेस की रजनी पाटिल ने सरकारी अस्पतालों की खराब स्थिति की ओर ध्यान दिलाया। बीजू जनता दल के अमर पटनायक ने कहा कि स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च बढ़ता जा रहा है। पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर ने पलामू जिला प्रशासन से सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए संवेदनशील रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि मानसून की बेरुखी से पलामू के किसान हताश हैं। अभी तक धान की रोपनी शुरू नहीं हो सकी है। 5100 हेक्टेयर धान बिचड़ा लगाए जाने के विरुद्ध मात्र 3119 हेक्टेयर में ही धान का बिचड़ा लगाया गया है। यह बिचड़ा भी सूख चुका है। उन्होंने जिला कृषि विभाग को वैकल्पिक खेती के लिए अग्रणी योजना तैयार करने का आग्रह किया है। लातेहार जिले के खैरा जागीर गांव के पास केतकी पहाड़ से लातेहार पुलिस ने 3 केन बम बरामद किया है। बरामद केन बमों का वजन 500 ग्राम का था। थाना प्रभारी अमित गुप्ता ने बताया कि सीआरपीएफ 214वीं बटालियन के कमांडेंट कृषि राज सहाय के नेतृत्व में टीम ने केन बम बरामद किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। उनकी ध्वनि और मंत्रों से गुंजायमान है बाबा नगरी देवघर। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2022 में झारखंड सरकार ने सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए हैं। जोहार, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रावणी मेला में सभी श्रद्धालुओं का झारखंड सरकार की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह बाबा नगरी की महिमा है कि झारखंड के अलावा यहाँ पर देश और राज्य के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जोहार, हर हर महादेव। न रहे मन में कोई भी दुविधा, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में जलार्पण और दर्शन के लिए मिलेगी हर संभव सुविधा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारे सौभाग्य है कि एक आदिवासी महिला अब देश के राष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ाएंगी। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए समर्थकों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के वर्षों बाद भारत और उसके आदिवासी समुदाय नए अवसरों के साथ बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने उनके विकास के लिए कई नई योजनाएं लागू की हैं। भारत और भारत का जनजातीय समाज नए अवसरों के साथ आगे बढ़ रहा है और खासकर यदि हम आजादी का अमृत महोत्सव का यह इस वर्ष को देखें तो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देशवासी के लिए महत्वपूर्ण है और जनजातीय समाज के लिए ऐतिहासिक लक्ष्य और उपलब्धियों को प्राप्त करने का एक नई यात्रा प्रारंभ हुई है, जहां एक तरफ आज हम सब देख रहे हैं कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पर आसीन हो रही हैं।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगी। शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण सुबह 9:40 से संसद भवन के सेंट्रल भवन से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इससे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 24 जुलाई को शाम 7 बजे से अपने अंतिम विदाई भाषण में पूरे देश को संबोधित करेंगे। इस संबोधन का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। कल संसद के दोनों सभा की ओर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई दी जाएगी। गढ़वा जिले के बंशीधर नगर में कल सुबह अनुमंडलीय कोर्ट का उद्घाटन होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा रांची से इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। बंशीधर नगर में अनुमंडलीय न्यायालय का उद्घाटन कल शनिवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना करेंगे। वे रांची से सुबह 10:45 बजे ऑनलाइन श्री बंशीधर नगर अनुमंडलीय न्यायालय का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान इस ऑनलाइन कार्यक्रम में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन, जोनल जज रत्नाकर भेंगरा के अलावे हाईकोर्ट के कई जज उपस्थित रहेंगे। श्री बंशीधर नगर में अनुमंडलीय न्यायालय के उद्घाटन को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इस उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यह कार्यक्रम झारखंड गवर्नमेंट टीवी और अन्य यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कोर्ट कितना गंभीर है, इसका इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड हाईकोर्ट स्वयं तैयारी का ऑनलाइन जायजा ले रहा है और वहीं से गढ़वा के न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश मिल रहे हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। गिरिडीह जिले की हीरोडीह थाना पुलिस ने जन वितरण प्रणाली का 80 बोरा चावल जब्त किया है। चावल 407 गाड़ी में अवैध रूप से प्लास्टिक की बोरियों में भरकर ले जाया जा रहा था। मौके से चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामगढ़ जिले के 4 प्रखंड चिदरपुर, दुलमी, गोला और मांडू में डालसा की ओर से विधिक सेवा कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया तथा कानून संबंधित जानकारी लाभुकों को दी गई। सरायकेला जिले के तितिरबिला उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं को जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रोहित महतो द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना चाइल्ड हेल्पलाइन संख्या 1098 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज पुराना समाहरणालय के सामने 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बरही के विधायक उमा शंकर अकेला ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के विरुद्ध बदले की भावना से उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। गढ़वा में NH 75 पर आज सदर अस्पताल के पास हाईवा की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। पुलिस ने हाईवा चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया है। साहिबगंज में आज उपायुक्त कार्यालय में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त श्री यादव ने रात में भी अवैध खनन के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ मेले में आने वाले भक्तों को सुरक्षा और अन्य सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। इसके तहत मेले में आने वाले लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शिविर लगाए गए हैं और बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि पोलियो उन्मूलन के खिलाफ जिला प्रशासन कटिबद्ध है। अमेरिका में आयोजित खेल एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौटी 5 महिला हॉकी खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मौके पर मुख्यमंत्री ने इन 5 हॉकी खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम सरकार कर रही है। बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में जिला स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज शुरू हुई। प्रतियोगिता की शुरुआत बोकारो विधायक विरंची नारायण और डीसी कुलदीप चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह टूर्नामेंट 26 जुलाई तक चलेगा। प्रतियोगिता में बोकारो जिले के 9 प्रखंड से फुटबॉल के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में चयनित फुटबॉल खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन महोत्सव में की घोषणा। शहरी क्षेत्र में घरों के कैंपस में पेड़ लगाने वालों को प्रति पेड़ 5 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट किया जारी। 94.4% विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण।
केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने द्रौपदी मुर्मू के नए राष्ट्रपति चुने जाने पर जताई खुशी। कहा, स्वतंत्रता के वर्षों बाद आदिवासी समुदाय नए अवसरों के साथ बढ़ रहे हैं। और 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति के रूप में लेंगी शपथ। इसका सीधा प्रसारण सुबह 9:40 से आकाशवाणी के सभी केंद्रों से होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।